Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. Hope you people are doing well. So as I promised, आज हम डिस्कस करेंगे MCQ 03 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जून के एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे ही, प्लस आपके दिसंबर के एग्जाम के लिए भी उतने इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और हम आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे. सो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सभी लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लस नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि आपको वीडियोज़ के अपडेट तुरंत मिल जाए. ठीक है, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस. ठीक है, एंड आई गेस आपको अपने पेपर का पैटर्न पता है कि दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. एक आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, एक आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट. और शॉर्ट क्वेश्चन जनरली आपको कितने दिखते हैं? 4, और जिसमें से आपको 2 करने होते हैं. ठीक है, जनरल पैटर्न यही कहता है इग्नू के पेपर का. ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन रिसर्च डिजाइन. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है. ठीक है, तो आपको रिसर्च डिजाइन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिकर्ट स्केल. ठीक, अगर आप आगे रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में भी. ठीक है, तो अगर कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा है, कोई भी लर्नर ऐसा है जो इस एस्पेक्ट से भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है कि उसको आगे अगर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना है, तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि इस सब्जेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो ताकि आपको यूजीसी नेट में इस सब्जेक्ट के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा. ठीक है, एंड आपका यहाँ पे बेस भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जनरली बाहर कहीं देखोगे तो स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है. बट अगर आपने इग्नू का ई कंटेंट पढ़ा है ना, आई वुड से कि आपको और लोगों से ज़्यादा बेहतर पता होगा. आई अग्री कि इनका कंटेंट थोड़ा रिजिड होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंडिंग में, बट आपको चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि दिस SLM was very good. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज पायलट स्टडी, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द रिसर्च. नेक्स्ट हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइम सीरीज. अब जो टाइम सीरीज है ये थोड़ा डाइसी रहता है कि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है. जनरली स्टूडेंट्स ये टॉपिक को छोड़ देते हैं. ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस पूरे चैप्टर को पूरा तरीके से स्किप कर दो. आई वुड से कि आप इसमें शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आप वो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि लॉन्ग में आपके पास बहुत क्वेश्चंस के ऑप्शंस रहते हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही हैं. तो प्लीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पढ़ के चाहिएगा. प्लस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ये डायग्राम, प्लीज इसको याद रखिएगा और ये जरूर एग्जामिनेशन में बना के आइएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो शॉर्ट नोट्स में पूछा जा रहा है कि लॉन्ग में पूछा जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक. ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए. ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि रिसर्च की जो स्टार्ट होती है, ठीक है, ये इसी टॉपिक से ही होती है. नेक्स्ट है व्हाट इज स्क्यूनेस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. ठीक, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फॉर योर एग्जामिनेशन. प्लस अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इस टॉपिक की थोरो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे रिसर्च अगर करनी है तो ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक, नेक्स्ट है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट. ये जनरली आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन. ठीक है, बट हो सकता है आपको शॉर्ट में पूछ लिया जाए. बट मैं यही कहूंगी कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को लॉन्ग के एस्पेक्ट से ही स्टडी करिए. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज कोडिंग ऑफ डेटा एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. नेक्स्ट हमारा what do you mean by interpretation of statistical data. नेक्स्ट है डिस्कस द मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन इन द रिसर्च. ये भी एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब आते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. तो वो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको जरूर से अच्छे से स्टडी करिएगा. ठीक है, और यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, दिस इज लाइक
कि यहाँ से जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया है और जो मैंने पहले भी वीडियोस बनाए, अगर आपने मेरे चैनल को गो थ्रू किया होगा, तो मैंने जितने भी यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए हैं, चाहे क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से मेजरली मैं ये कह सकती हूँ कि 70 to 80% पेपर आ जाता है, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आप और कुछ ना पढ़ो। मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट अगर आप यही सब पूरा प्रिपेयर करके जाओगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप आराम से 60-70 मार्क्स ला सकते हैं आप, लेकिन पेपर अच्छा लिखेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब भी हम पेपर, इग्नू के पेपर की बात करें जो कि आपका 3 आवर्स का पेपर होता है, तो हमको जब भी पेपर लिखना होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली या तो बहुत खराब पेपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पेजेस भरने होते हैं जो एक बनाया हुआ है परसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखो, अगर आप शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो तो ट्राई करो कि आप उसको 1.5 पेजेस में कवर कर दो, 1.5 नहीं तो 2, ठीक है। और जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस में कवर करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप 6 पेज नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बट 5 पेजेस में एटलीस्ट ट्राई करो कि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करो, क्योंकि जितना मुझे पता चला है कि जब मैंने पेपर दिया था उस समय तक बी शीट प्रोवाइड की जाती थी, बट आई गेस उसके बाद से बी शीट प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। आई थिंक सो अभी भी वही पैटर्न होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपको बहुत लिमिटेड आपके पास पेजेस हैं लिखने के लिए, तो आप उनको वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अपना डिवीजन रखोगे अपनी शीट में तो आप इजिली पूरा पेपर कवर कर लोगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ रिसर्च इन सूटेबल एग्जांपल्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लोगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार दिखेगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 5 मेथड्स ऑफ रिसर्च विद सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, कभी भी आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो, मतलब मैं इग्नू के एस्पेक्ट से अगर मैं बताऊं तो जो आपका ब्लॉक 1 होता है ना, दैट इज योर लाइक, जो कहते हैं ना किसी चीज की नींव, राइट। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, तो उसका ब्लॉक 1 अच्छे से कवर करके जाओ, ठीक है। रीजन बीइंग कि जब आप ब्लॉक 1 अच्छे से कवर कर लोगे तो उससे आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा और आपको आगे समझ में आएगा कि हाउ थिंग्स आर लिंक्ड, ठीक है। क्योंकि कई बार आपके टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो लिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं प्रीवियस टॉपिक से, नॉट एवरी टॉपिक बट सम ऑफ देम, ठीक है। तो आपके पास जब एक बेस रहेगा तो आपको आगे पढ़ने में इजी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम। अब जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का क्या मतलब होता है, रिसर्च, ठीक है, किसी चीज को दोबारा से ढूंढना। ऐसा नहीं होता है कि कुछ आप, हो सकता है कुछ आप एकदम ही नया ढूंढ रहे हो सकता है कि किसी रिसर्च में कहीं गैप रह गए हैं और उस गैप को आप फिल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, क्योंकि कई बार होता है बहुत से स्टूडेंट्स रिसर्च प्रॉब्लम के टर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप स्टडी करिएगा, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड किए हुए हैं MCO 3 के, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लस ऊपर आई बटन में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली मैंने हाइपोथेसिस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सब कुछ ही कवर किया हुआ है, तो आई विल शेयर द प्लेलिस्ट, आई विल शेयर इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, प्लस यहाँ पे मैं आई बटन में भी आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, discuss the points to be kept in mind while selecting a research problem. Next question है, discuss the difficulties faced by researchers in conducting a business research. तो देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको, मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है ये 3 क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन दे दिया जाए, या इनमें से कोई 2 क्वेश्चन मिला के आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। देखो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस या डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये सब मैंने अपने वीडियोस में कवर किया हुआ है, वहां से आप स्टडी कर लेना।
एंड आप वही जो मैंने आपको वीडियोस में प्रोवाइड किया एग्जैक्टली आप वो भी लिखोगे तो भी आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया MCO03 में। इनफैक्ट मेनी ऑफ द माई स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 95 मार्क्स। कैन यू इमेजिन 95 मार्क्स, 90 मार्क्स इन MCO03, जिसमें मैं अगर आपको अपना बताऊं एक्सपीरियंस कि जब मैंने इग्नू में एनरोल किया था खुद को, तो MCO03 वॉज सच अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट फॉर मी। रीजन बीइंग क्योंकि इफ यू आर देयर लाइक आप वहाँ जहाँ पे हो, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जो आपका SLM है, स्टडी मटेरियल है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, आपको समझ नहीं आता कि मुझे इसमें पढ़ना क्या है और कोई भी गाइडेंस नहीं होती उतनी ज़्यादा, राइट। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी। इनफैक्ट मैंने ये भी ट्राई किया था कि मुझे कोई होम ट्यूशन दे दे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको MCOM कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड दैट एज वेल, बट कुछ भी नहीं हो पाया था। तो मैंने अपने आप से ही पढ़ा पूरा। बट मैंने जब ये चीज़ खुद फेस करी, उसके बाद मैंने जब वीडियोस प्रोवाइड किए, आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्कोरिंग सच अ गुड मार्क्स, इट रियली रियली फेल्ट गुड। एंड स्टूडेंट्स काफ़ी मेरे पास मेल्स भी आए, मैसेजेस भी आए कि मैम हमने सिर्फ आपकी वीडियो से ही पढ़ा था और बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तो लाइक इट वॉज आई कांट टेल यू, इट वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। सो आई होप कि ये वाली जो भी वीडियोस हैं आपको उतना ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप उतने ही अच्छे स्कोर मार्क्स कर लेंगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है डिस्कस एनी 2 मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज इन द मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक फॉर अ रिसर्च स्टडी, एक्सप्लेन द इश्यूज इन्वॉल्व। अब देखो ये भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द क्वेश्चनर मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा अलोंग विद इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चनर मेथड दिया है। हो सकता है आपको जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के जितने भी मेथड्स हैं उनमें से आपको कोई भी स्पेसिफिकली एक मेथड पूछ लें, तो आई वुड से कि आप प्राइमरी डेटा जो कलेक्शन मेथड है कि क्या क्या मेथड्स होते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, क्या क्या मेथड्स होते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि दिस इज लाइक बेसिक ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो आपको बेसिक ऑफ रिसर्च पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एडिटिंग ऑफ द डेटा, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। नेक्स्ट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डेटा, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इनमें से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, एग्जाम में आए हैं, तो इनको स्टडी करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, एज इंपॉर्टेंट एज आई सेड इट, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। देखो अब कई बार एग्जामिनेशन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही देखने को मिलेगा और मैंने आपको ये प्रोवाइड भी किया हुआ है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला इसको आप लॉन्ग के एस्पेक्ट से ही स्टडी करना। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टिमेशन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, ये यहाँ पे गलती से रिपीट हो गया, वेरी सॉरी, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल इंटरप्रेटिंग अ स्टैटिस्टिकल डेटा। देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Discuss the utility of chi-square test in business research and explain its conditions and limitations. Very 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 important. ये टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है इस टेस्ट से, और ये मैंने ऑलरेडी वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो को स्टडी कर लेना आप, आपको गारंटीड काई स्क्वायर टेस्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे, बिलीव मी, शायद आपको क्लैरिटी ना हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरियस यूजेस, ठीक है। तो भाई काई स्क्वायर टेस्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है, इसके एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो रिग्रेशन टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है काफी, और कोरिलेशन रिग्रेशन के बीच में कई बार एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे गए और ये आपको पता भी होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है ये आपके रिसर्च में। नेक्स्ट है discuss the issues involved in the construction of index number and how are index numbers classified। index number पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं,
तो आप इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इन एनालाइजिंग द रिसर्च डेटा। नेक्स्ट है, व्हाट इज फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन इट्स कंप्यूटेशन सिग्निफिकेंस, एंड डज फिशर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके रहने वाले हैं। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन, मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और मेथड की जगह मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी आपको मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा आपको स्टडी करना है। सैम्पलिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, पावर टेस्ट क्या होता है, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। MCO 3 की जितने भी वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हुई हैं वो सारी वीडियोस अगर आप स्टडी कर लोगे, आई गारंटी यू आपका पेपर बहुत अच्छा होगा एंड आपको बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि जनरली यही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, लर्नर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो सीरीज को अगर आप पूरा कवर कर लोगे, आई अश्योर यू कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, कोडिंग क्लासिफिकेशन, इंडेक्स नंबर एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज यहीं तक था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी MCO 3 की जो वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट प्लस आपको आई बटन में भी उसका प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। ठीक है, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि अगर आप सिर्फ MCO 3 की ही वीडियोस अच्छे से स्टडी कर लोगे प्लस ये क्वेश्चंस को रेफर कर लोगे, आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।